यहाँ हर घर घर में खुशहाली होगी, यहाँ मैं रोजगार दूंगा और मैं ये वायदा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया, मैं एजाज अली आपके साथ। इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर हूँ, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगती है और ये वो सीट है जो कि दिल्ली दंगे में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो सीट है फेमस है और इस सीट पर बड़ा तगड़ा घमासान चल रहा है। ये सीट बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर अशोक ओवैसी एक बार आ चुके हैं जो रजिस्टर हैं और दूसरी 3 बार आने का उनका मामला बताया जा रहा है, 2 बार और आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये भी चर्चा है कि अमित शाह भी इस सीट पर आ रहे हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव था उससे भी अमित शाह आए थे और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। यानी कि सब इस सीट पर बड़े बड़े जो नेता है ना, वे सब इस सीट पर आ रहे हैं। इस सीट पर बहुत बड़ा माल है। खैर, माल तो लूटने वाला लूट है, जो लूटेगा वो उसका भी मौका जिसका लगेगा वो छोड़ेगा नहीं। अब इस वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब से बात करते हैं और नसीरुद्दीन गोरी, तो डॉक्टर नसीरुद्दीन गोरी साहब से बात करते हैं। ये एक नामे निगार भी हैं जो कि इनकी एक मैगजीन निकलती है महबूब हिंद के नाम से। तो मुस्तफाबाद के जो हालात है उस पर बात करते हैं और इनका जो एजेंडा है चुनाव लड़ने का वो क्या है, सहाफत से सियासत पर पहुँचने का क्या कारण है। जनाब शुक्रिया। देखिए, मेरा जो है विधायक बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं 30 साल से करीब इस मुस्तफाबाद में रहता हूँ और यहाँ की गली गली और हर इंसान की जो परेशानियाँ हैं मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरा सबसे पहला मकसद तो ये है कि जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, इंशाल्लाह मैं यहाँ न तो किसी के घर जलने दूँगा, न कहीं यहाँ दंगे होने दूँगा और यहाँ एक भाईचारा कायम करूँगा, राष्ट्र हित में काम करूँगा। दूसरा मेरा मकसद है कि मुझे इस मुस्तफाबाद को अशिक्षा के अंधेरे से निकाल करके शिक्षा के उजाले में लाना है और भाईचारा कायम करना है। दूसरी बात है कि मैं यहाँ क्षेत्रीय हूँ और जो बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो अगर चुनाव दे जाते हैं तो वो नज़र नहीं आएंगे और हार जाएंगे तब भी नज़र नहीं आएंगे। मैं यहाँ जनता के 24 घंटे दुख सुख में शामिल रहूँगा। वो अगर आधी रात भी मेरे पास आएंगे मैं उनका साथ दूंगा और यहाँ किसी महिला, बच्चा, बुजुर्ग किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं उनकी सुरक्षा करूँगा। दूसरी बात है कि यहाँ हमारे मुस्तफाबाद में जो नेहरू विहार है, इसके न्यू मुस्तफाबाद, नेहरू विहार, चंदू नगर और मूंगा नगर में कोई भी सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो मेरा सबसे मकसद पहला ये है कि इस क्षेत्र में प्राइमरी सरकारी स्कूल खोलूँगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चे हैं वो मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराना पड़ता है और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महंगी फीसें होती हैं, महंगी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, महंगी पर्चियाँ खरीदनी पड़ती हैं। दूसरा है कि अब हमारे क्षेत्र में बहन और बेटियाँ भी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, तो यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर डिग्री कॉलेज हो, जिससे मेरे बहन बेटियाँ उनको बाहर न जाना पड़े। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि दूर जाने की वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो मैं यहाँ प्रोफेशनल, वोकेशनल और डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करूँगा। यहाँ जैसे ITI है, B फार्मा है, D फार्मा है, BBA, LLB है, जो भी ऐसी डिग्रियां हैं जो प्रोफेशनल हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी यहीं पे अपने मुस्तफाबाद विधानसभा में व्यवस्था करूंगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये भी मेरा काम होगा कि यहाँ पे 4 मोबाइल डिस्पेंसरियाँ 24 घंटे अवेलेबल करूँगा, जिससे उनको कहीं बाहर अस्पतालों के धक्के न खाने पड़े और 24 घंटे यहाँ मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा, जिससे कि किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस मुहैया हो सके। इसके अलावा बहुत सारे मेरे प्लान हैं, योजना हैं। यहाँ जनता जाम से जूझती है, दंगों से जूझती है,
तो इंशाल्लाह मैं यहाँ दंगे भी नहीं होने दूंगा और न किसी का खरीदने दूंगा, न खरीदने दूंगा, न घर टूटने दूंगा। यहाँ पानी की समस्या जो पहले थी, आज जो है 10 साल से बराबर वही पानी की समस्या है। यहाँ कोई पानी जो सरकारी या टंकी का पानी है वो अवेलेबल नहीं है, और आता भी है तो वो बहुत गंदा होता है। हमारे मुस्तफाबाद में कोई विकास नहीं हो पाया है। चारों तरफ जितनी गलियां हैं आप कहीं पर भी नजर उठा करके देख लो, हम नरकी जीवन जी रहे हैं। यहाँ काम से भी बुरा हाल हमारे मुस्तफाबाद का है। तो मैं और इसके अलावा जो विधायक के लिए फंड मिलता है क्षेत्र की समस्याओं के लिए या उनके विकास के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए जो फंड मिलता है, मैं यहाँ जिम्मेदार लोगों को बुला करके कमेटी बनाऊंगा और जो भी फंड आएगा उनके सामने रखूंगा। जो आज तक कोई विधायक जनता के सामने ये नहीं कहता कि ये फंड आया है मैं कहाँ खर्च करूं। जो भी फंड आएगा सबसे पहले मैं जनता के सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि ये फंड आया है, मैं इसको पहले कहाँ लगाऊं, और लगने के बाद भी जो बचेगा उसका भी हिसाब में जनता का कोई भी आदमी आकर के मेरे पास आएगा, मैं एक एक पैसे का हिसाब यहाँ नोट करके रखूंगा कि ये हमारे फंड मिला था और मैं जनता की सेवा के लिए इस काम में फंड लगाया, ये बचा हुआ है। और यहाँ अगर विकास के लिए कोई और भी जरूरत होगी, मेरे फंड से भी पूर्ति नहीं होगी, तो मैं अपनी तनख्वाह भी लगा सकता हूँ। और मैं एक NGO चलाता हूँ, उस NGO के थ्रू भी यहाँ मैं फंड ला करके जनता की सेवा के लिए अपने क्षेत्र के लिए काम में लगाऊंगा और इस मुस्तफाबाद का पूर्ण विकास करूंगा और इसको दिल्ली की सबसे बेहतरीन खुशहाली वाली कॉलोनी बनाऊंगा। यहाँ हर घर में खुशहाली होगी, यहाँ मैं रोजगार दूंगा और मैं ये वायदा करता हूँ कि पूरे क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा के लिए मुझे कोई साहब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। तो आपने बताया है कि हम जो है ये सारी सुविधा जनता को उपलब्ध कराएंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक का बनवाएं, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए मेरे दिमाग में हर जो मैंने आपको वायदे बताए कि मैं ये काम करूँगा जीतने के बाद, और उसका मेरे दिमाग में हर बात के लिए योजना तैयार थोड़ा सोच कर बता। ये की योजना यह है कि जो स्कूल हैं इसके अंदर डबल जगह बनवाई जाएंगी, 3-3, 4-4 मंजिलें बनवाई जाएंगी, और जो है वोकेशनल के लिए चाहे मुझे रेंट पे लेना पड़े या मेरे NGO के थ्रू जो है पैसा गवर्नमेंट से लेना पड़े, चाहे मुझे यहाँ चंदा करना पड़े, चाहे अमीरों से मुझे दान लेना पड़े, मैंने जो वायदा करे हैं मैं उन वायदों को पूरा करूँगा। और एक वायदा और मैं बता देता हूँ आपको, अगर मैं जीत जाता हूँ, यहाँ जो भी होनहार बच्चियाँ होंगी मैं अपनी तरफ से उन्हें जो है कंप्यूटर फ्री में दूँगा। चाहे वो यहाँ 100 लड़कियाँ मतलब लड़के 12वीं में 10वीं में अच्छे डिवीजन से पास होते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनको मैं कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर तो नहीं देंगे जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दिया था? ऐसा नहीं, मैं जो है मैं कोई काम करता हूँ। जैसे यहाँ लोग जो है 50-50 रुपये कंबल देते हैं, 50 बांधते 500। मैं अगर कोई जो है प्रोग्राम भी करता हूँ तो मैं बेहतरीन क्वालिटी की शॉल और लोहियाँ बांधता हूँ, मैं कंबल नहीं बांधता। मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ जो मैं पसंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नसीरुद्दीन डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या डॉक्टर साहब को आपने वीडियो को भाइयों थोड़ा सा शेयर कर देना, जिससे कि डॉक्टर साहब की आवाज़ दूर तक पहुंच जाए। और डॉक्टर साहब के जो विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं और एक अच्छे वफादार से ईमानदार आदमी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए। अब बनाना ना बनाना, वोट देना ना देना आपका काम है, बाकी बनाना कामयाब करना आपका काम है। देखते रहिए बुलंद इंडिया में, आपके साथ